एवरीवन, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे लाइकेंस के रिप्रोडक्शन के बारे में। लास्ट वीडियोज में हम लाइकेंस के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जैसे कि थैलस स्ट्रक्चर, उसके अंदर अक्रेंस, उसकी हैबिटेट्स एंड उसके जो नेचर ऑफ एसोसिएशन होता है, ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे लाइकेंस की रिप्रोडक्शन की, ठीक है, कैसे रिप्रोडक्शन होगी, तो लाइकेंस के अंदर वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों ही टाइप से रिप्रोडक्शन देखी जाती है। ठीक है, वेजिटेटिव भी, सेक्सुअल भी एंड एसेक्सुअल भी, तीनों टाइप की ही रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। अब रिप्रोडक्शन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैसे होती है, यहाँ पे होती है लाइकेन थैलस के थ्रू। क्या रिप्रोडक्शन हो सकती है लाइकेन के थैलस के थ्रू, यानी कि जो लाइकेन का थैलस है उसके थ्रू रिप्रोडक्शन होगी। या फिर यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो सकती है फाइकोबायोन्ट के थ्रू। फाइकोबायोन्ट क्या होगा, जो कि एल्गल पार्ट है, यहाँ पे एल्गल पोर्शन है उसके थ्रू। एंड यहाँ पे माइकोबायोन्ट के थ्रू हो सकती है, यानी कि जो फंगल पोर्शन है उसके थ्रू हो सकती है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे स्पर्मोगोनियम और कॉर्पोगोनियम होते हैं। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे इनके थैलस से हो सकती है, या तो ये लाइकेन थैलस से हो सकती है, फाइकोबायोन्ट से हो सकती है, या तो ये माइकोबायोन्ट से हो सकती है, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है इसके अंदर। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है रिप्रोडक्शन बाय लाइकेन थैलस। ठीक है, लाइकेन थैलस से रिप्रोडक्शन कैसे होगी। लाइकेन थैलस मल्टीप्लाइज वेजिटेटिवली बाय फॉलोइंग मीन। लाइकेन का थैलस क्या करेगा, वेजिटेटिवली, यानी उसके जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, लाइक कोई भी पार्ट हो गया वो ब्रेक हो गया, वो नए थैलस के अंदर ग्रो कर जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट जो लाइकेन के थैलस है वो मल्टीप्लाई करते हैं वेजिटेटिवली, डिफरेंट डिफरेंट मीन्स है यहाँ पे। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है। थैलस है, उसका फ्रेगमेंटेशन हुआ, छोटे छोटे पार्ट्स में बट गया, वो फिर क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट एक लाइकेन का थैलस बना लेगा। तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर एक्सीडेंटल और मैकेनिकल ब्रेकेज हो सकता है, या तो ये एक्सीडेंटली हो सकता है या फिर ये मैकेनिकली ब्रेकेज हो सकती है लाइकेन थैलस की, रिजल्ट इन द शॉर्ट फ्रेगमेंट। तो ये जो थैलस था पूरा का पूरा, वो थैलस क्या हो जाएगा, शॉर्ट फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा। ईच फ्रेगमेंट कैन रीजनरेट टू फॉर्म न्यू थैलस। एंड ये जो शॉर्ट फ्रेगमेंट बने थे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट बने थे, ये हर एक नया थैलस बनाने के कैपेबल होते हैं। It is an efficient means of propagation for quick spread of the lichens in number as well as in new area. लाइक छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है, अगर वो एक एरिया में पहुंच गए तो बहुत जल्दी ही वहां पे वो स्प्रेड हो जाएंगे, यानी कि अपना नंबर भी बढ़ा लेंगे ऐसे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या करेंगे, थैलस फॉर्म कर लेंगे। तो लाइकेंस अपना नंबर भी बढ़ा सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि एक एफिशिएंट वे होता है क्विक स्प्रेड करने का, या फिर प्रोपेगेशन के लिए। ठीक है, प्रोपेगेशन फॉर क्विक स्प्रेड, ये एक बहुत ही एफिशिएंट वे होता है। कोई भी न्यू एरिया होगा, अगर उसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स लाइकेंस के वहां पे डाल दिए गए हैं, तो प्रोपेगेट होंगे, या फिर हम उसको बोल सकते हैं वो क्विकली वहां पे स्प्रेड हो जाएंगे। Death and decay due to aging of the older parts of the thallus also cause fragmentation। या फिर डेथ एंड डिके हो जाए, फ्रेगमेंटेशन की डेथ एंड डिके हो जाए, जिसकी वजह से वो छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा, एंड ये छोटे पार्ट्स भी क्या कर देंगे, आगे जाके थैलस फॉर्म कर। तो इससे भी क्या हो सकता है, ये जो है यहाँ पे एजिंग की वजह से हो सकता है डेथ एंड डिके। तो जिसकी वजह से भी यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, ये फ्रेगमेंटेशन क्या करेगा, नया थैलस फॉर्म। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे लाइकेन थैलस के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होगी, लाइकेन थैलस के थ्रू सबसे फर्स्ट मेथड है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा, एंड देन इजिली क्विकली ये स्प्रेड हो सकता है। सेकेंड यहाँ पे हो सकता है प्रोपेग्यूल्स, यानी कि डायस्पोर्स के थ्रू। ठीक है, तो प्रोपेग्यूल्स एंड डायस्पोर्स के थ्रू क्या होगा, टू टाइप्स ऑफ प्रोपेग्यूल्स, दो टाइप के प्रोपेग्यूल्स होते हैं, ऑल्सो नोन एज डाइस्पोर्स, एंड इनको डाइस्पोर्स बोला जाता है, आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय लाइकेन थैलाई। एंड ये किससे, लाइकेन थैलस ही इनको प्रोड्यूस करता है।
which form the efficient means of vegetative propagation, जो अगेन क्या करते हैं, एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक एफिशिएंट मेथड जो है, एक एफिशिएंट मीन जो है ये फॉर्म करते हैं। ये हो सकते हैं सोरिडिया और इसीडिया। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था थैलस के अंदर, थैलस स्ट्रक्चर के अंदर, कि सोरिडियम और इसीडियम जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोरिडियम और इसीडियम दो डाइस्पोर्स होते हैं या फिर प्रोपेग्यूल्स होते हैं, डिफरेंट दो टाइप। बोथ कंटेन फंगल एंड एल्गल कंपोनेंट, दोनों के अंदर ही फंगल भी एंड एल्गल भी दोनों टाइप के कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। Isidia can break off from the parent thallus and are distributed by wind animals, splashing raindrops etc. ठीक है, इसीडिया क्या कर सकता है, इसीडिया ब्रेक ऑफ हो सकता है पेरेंट थैलस से। पेरेंट थैलस हो गया, ठीक है, पेरेंट थैलस से छोटे छोटे इसीडिया जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, एंड ब्रेक होके ये क्या कर सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं बाय विंड एनिमल्स या फिर रेन ड्रॉप्स के साथ ये स्प्लैश हो सकते हैं एंड ये डिस्पर्स हो सकते हैं। सोरिडिया क्या होंगे यहाँ पे, बिकम एक्सपोज्ड बाय द रप्चर ऑफ अपर कॉर्टेक्स एंड डिस्पर्स्ड बाय विंड एंड रेन ड्रॉप्स। ठीक है, ये जो अपर कॉर्टेक्स होगी ये रप्चर हो जाएगी, रप्चर होने की वजह से यहाँ से सोरिडिया ये निकल जाएंगे। ठीक है, ये सोरिडिया यहाँ से निकलेंगे एंड ये सोरिडिया क्या हो जाएंगे, फिर डिस्पर्स कर दिए जाएंगे विंड एंड रेन के थ्रू। तो ये दो डाइस्पोर्स होते हैं प्रोपेग्यूल्स के अंदर, एक सोरिडिया होता है, इसीडिया होता है। इसीडिया क्या करते हैं, पेरेंट थैलस से ब्रेक होते हैं एंड देन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं विंड एनिमल्स या फिर रेन ड्रॉप्स के थ्रू। एंड सोरिडिया के अंदर क्या होते हैं, ये अपर कॉर्टेक्स को रप्चर करते हैं एंड देन बाहर निकलते हैं एंड विंड एंड रेन ड्रॉप्स के थ्रू ये डिस्पर्स करती जाए। बोथ टाइप ऑफ प्रोपेग्यूल्स कैन जर्मिनेट ग्रो टू फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड थैलाई, दोनों के दोनों, चाहे वो सोरिडिया हो चाहे वो इसीडिया हो, दोनों के दोनों प्रोपेग्यूल जर्मिनेट करके ऑर्गेनाइज्ड थैलाई फॉर्म कर सकते हैं इफ कंडीशंस आर फेवरेबल, अगर कंडीशंस फेवरेबल है तो ये क्या कर सकते हैं, एक नया थैलस फॉर्म कर सकते हैं। इन डाइकोफाइको इन डाइफाइकोफिलस स्पीसीज सिफेलोडिया, ठीक है, हमने बात की थी इसकी, सिफेलोडिया में ब्रेक ऑफ द थैलस एंड डिस्पर्स टू फॉर्म न्यू थैला। ठीक है, जो डाइकोफिलस लाइकेंस होती है, डाइकोफिलस डाइफाइकोफिलस स्पीसीज होती है, उनके अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर दो टाइप के फोटोबायोंट देखने को मिलते हैं, एक उनके अंदर ग्रीन एल्गा होता है, एक उनके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गा होता है। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, इन स्पीसीज के अंदर सिफेलोडिया देखने को मिलता है। लाइक यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर होता है और ये ऐसे सिफेलोडिया होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सिफेलोडिया क्या कर सकता है, यहाँ से ब्रेक ऑफ होके थैलस से, एंड ये क्या कर सकता है, डिस्पर्स हो सकता है, एक नया थैलस फॉर्म कर सकता है। तो ये प्रोपेग्यूल्स हो गए, प्रोपेग्यूल्स में मेनली यहाँ पे सोरिडिया एंड इसीडिया होते हैं, लेकिन एक हमने सिफेलोडिया की भी बात। इसके बाद नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन बाय फाइकोबायोंट। ठीक है, लाइकेन थैलस के बाद नेक्स्ट रिप्रोडक्शन आती है यहाँ पे फाइकोबायोंट के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होगी, यानी कि एल्गल पार्ट के थ्रू कैसे यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगी। तो इसके अंदर यहाँ पे द एल्गल कंपोनेंट में मल्टीप्लाई बाय वेरियस मीन्स, डिफरेंट डिफरेंट मीन्स हो सकते हैं इसके मल्टीप्लाई करने के, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ एल्गा द मेथड में डिफरेंट, किस टाइप का एल्गा है उसके अकॉर्डिंग ही इनका मेथड जो है वो अलग होता है। Under laboratory conditions, green phycobiont multiplies by cell division. ठीक है, ये जो ग्रीन फाइकोबायोन्ट है ये सेल डिवीजन के थ्रू मल्टीप्लाई करता है अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस के, एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए प्लानोस्पोर्स एज रिपोर्टेड बाय एमसीटन। ठीक है, एक अहम अहम अहमद जियान साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि ए प्लानोस्पोर्स की फॉर्मेशन के थ्रू भी जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे देखा गया कि ये सेल डिवीजन के थ्रू करते हैं, फिर यहाँ पे देखा गया कि ये एप्लानोस्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ट्रिबैक्सिया ए मोस्ट कॉमन फाइकोबायोंट है प्रोड्यूस्ड बाय फ्लैजिलेटेड आई स्पोर्स। ठीक है, ये बाय फ्लैजिलेटेड आई स्पोर्स प्रोड्यूस करता है व्हेन कल्चर्ड इन द न्यूट्रिएंट मीट। ठीक है, तो ये कैसे टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करता है। पार्मिलिया पार्मिलिया यहाँ पे कैप्रेटा एंड ट्रेबॉक्सिया हैज बीन फाउंड टू प्रोड्यूस जूस स्पोर्स, एंड ये जूस स्पोर्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये जूस स्पोर्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गल पार्टनर रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। ठीक है, ग्रीन वाला तो है, यहाँ पे हमने देखा कि सेल डिवीजन के थ्रू करता है,
ये सेल डिवीजन, हेट्रोसिस्ट, एकाइनिड्स एंड होमोगोनियास डिफरेंट डिफरेंट मेथड के थ्रू जो है ये रिप्रोडक्शन करता है। जैसे जो जो मेथड्स हमने एल्गी के रिप्रोडक्शन के अंदर डिस्कस किए थे वो मेथड यहाँ पे होंगे, लाइक सेल डिवीजन, हेट्रोसिस्ट की फॉर्मेशन हो गई, एकाइनिड्स हो गए, होर्मोगोनिया हो गई, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गल पार्टनर जो है इस वे में रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे फाइकोबायोंट में क्या होगा, सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे ग्रीन फाइकोबायोंट जो है ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड ऐसा भी देखा गया है कुछ मेंबर्स के अंदर कि ये कुछ टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड यहाँ पे ये भी देखा गया कि ब्लू ग्रीन एल्गल पार्टनर जो है सेल डिवीजन, हेट्रोसिस्ट, एकाइनेटिक एंड होमोगोनिया के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद माइकोबायोंट के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होती है, यानी कि फंगल पोर्शन के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होगी। तो रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर माइक्रोबायोन्ट के अंदर, माइक्रोबायोन्ट के थ्रू द माइक्रोबायोन्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय स्पोरुलेशन एज वेल एज सेक्सुअली, ठीक है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा एज वेल एज ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। एसेक्सुअली इसके अंदर स्पोरुलेशन होगा। स्पोरुलेशन क्या होगा, सम लाइकेंस प्रोड्यूस माइन्यूट नॉन मोटाइल पाइसिनिडियोस्पोर्स, ठीक है। कुछ लाइकेंस क्या करते हैं, माइन्यूट नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस करती है जिनको पाइसिनिडियोस्पोर्स बोला जाता है। दे आर प्रोड्यूस्ड विद इन फ्लावर शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पाइसिनिडिया ऑन द अपर सरफेस ऑफ द थैलस। जो थैलस है, थैलस के अपर सरफेस के ऊपर ऐसे फ्लावर शेप का एक स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर, ठीक है। इस फ्लावर शेप के स्ट्रक्चर, इस फ्लावर शेप के स्ट्रक्चर को बोला जाता है पाइसिनिडिया। एंड इस पाइसिनिडिया के अंदर क्या होंगे, यहाँ पे पाइसिनिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, पाइसिनिडियोस्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। The wall of Pycnidium is lined by sterile fungal hyphae। अब इसकी जो वॉल है यहाँ पे स्ट्राइल फंगल हाइफे इसको ऐसे सराउंड करते हुए करते, ठीक है। इसको क्या करते हैं, ऐसे स्ट्राइल फंगल हाइफे इसको सराउंड करके रखते हैं, सटाइल स्ट्राइल फंगल हाइफे इसको सराउंड करके रखेंगे। एंड इसके अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे पाइसिनिडियो स्पोर्स प्रेजेंट, शॉर्ट फर्टाइल हाइफे जो कि जिनको पाइसिनिडियो फोर्स बोला जाता है, अराइजिंग फ्रॉम द वॉल ऑफ द पाइनिडियम, ठीक है। ये जो वॉल होती है पाइनिडियम की, वहां से क्या होते हैं, वहां से अराइज होते हैं एब्स्ट्रिक्ट पाइसिनिडियो स्पोर्स फ्रॉम देयर टिप्स, ठीक है। लाइक ये हमने पहले भी डिस्कस किया है फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन की, जब हमने बात की थी कि इनको एक स्ट्राइल फंगल हाइफे क्या कर लेते हैं, इनको सराउंड करके रखते हैं। एंड यहाँ पे शॉर्ट फर्टाइल हाइफे होते हैं जिनको पाइसिनिडियो फोर्स बोला जाता है, ये अराइज होते हैं पाइसिनिडियम की वॉल से। एंड इनकी टिप के अंदर, ठीक है, इनकी टिप के अंदर ये ऐसे अराइज होंगे, ठीक है, ये पाइसिनिडियो फोर होगा। एंड इनकी टिप के ऊपर यहाँ पे इस टिप को बोला जाता है, इस टिप के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इस टिप के ऊपर ऊपर प्रेजेंट होता है यहाँ पे पाइसिनिडिया, पाइसिनिडियो स्पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट। Pynidium opens through ostiole, Pycnidiospores escape through ostiole and disseminate। अब ये जो ये स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, या फिर हम स्टिक की बात करें तो यहाँ पे पोर होगा, उसके थ्रू ये ओपन होते हैं, ठीक है, जिसको ओस्टियोल बोलते हैं, स्पोर को ओस्टियोल बोला जाता है, इसके थ्रू ये ओपन होगा। तो स्पोरुलेशन के अंदर क्या होगा, कुछ लाइकेंस माइन्यूट नॉन मोटाइल पाइसिनिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करती है जो कि फ्लावर शेप के स्ट्रक्चर पाइसिनिडिया के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड ये पाइसिनिडिया अपर थैलस जो होता है, अपर सरफेस जो होता है थैलस का, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। एंड इसकी जो वॉल है वो स्ट्राइल फंगल हाइफे से लाइन की जाती है। एंड जो यहाँ पे शॉर्ट फंगल हाइफे होंगे जिनको पाइसिनिडियो फोर्स बोला जाता है, वो पाइनिडियम की वॉल से अराइज होते हैं, ठीक है, पाइनिडियम की वॉल से अराइज होंगे। एंड पाइनिडियम ओपन कैसे होता है, ओस्टियोल के थ्रू ओपन, ओपनिंग होती है ओस्टियोल के थ्रू ये ओपन होता है। इफ दे हैपन टू फॉल अंडर फेवरेबल कंडीशन, अगर ये फेवरेबल कंडीशन के अंदर जो है फॉल होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द एप्रोप्रिएट एल्गा, या फिर ये एप्रोप्रिएट एल्गा के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, दे कैन गिव राइज टू न्यू लाइकिन थैलस। तो ये एक नया लाइकिन थैलस गिव राइज कर सकते हैं।
तो ये होता है स्पोरुलेशन के अंदर। यहाँ पे माइन्यूट नॉन मोटाइल पाइसिनियोस्पोर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं कुछ लाइकेंस के अंदर, जो कि अपर सरफेस जो होता है लाइकेन के थैलस का, वहां पे प्रेजेंट होते हैं एक फ्लावर शेप स्ट्रक्चर जिसको पाइसिनिडिया बोला जाता है। साथ में यहाँ पे पाइसिनिडिया जो है एक फंगल स्ट्राइल फंगल हाइफे से सराउंड किया जाता है। एंड जो स्ट्राइल फंगल हाइफे होते हैं वो यहाँ पे पाइनिडियम की वॉल से अराइज होते हैं। एंड यहाँ पे पाइसिनिडियो फोर्स होते हैं इनकी, जो कि फॉर्म देयर टिप, जो कि इसकी टिप फॉर्म कर देते हैं। एंड यहाँ पे क्या होगा, अब ये एक ओस्टियोल के थ्रू, एक पोर के थ्रू ओपन कर दिए जाते हैं। एंड ओपन होने के बाद ये ओस्टियोल से डिसैमिनेट हो जाते हैं। एंड अगर कंडीशंस फेवरेबल होती है तो एक नया थैलस फॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कैसे होगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द नॉन लाइकिन बिलोंग टू डिवीजन एस्कोलाइकिन। ठीक है, मोस्टली ये एस्कोलाइकिन से बिलोंग करते हैं, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं वो एस्कोलाइकिन से बिलोंग करते हैं। इन सच लाइकिन्स फंगल पार्टनर इज एन एस्कोमाइसीट। ठीक है, तो फंगल पार्टनर यहाँ पे क्या होता है, एस्कोमाइसीट होता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एस्कोमाइसीटस टाइप। ठीक है, यहाँ पे अगर फंगल पार्टनर एस्कोमाइसीट होता है तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसी होगी, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोला जाता है एस्कोमाइसीटियस टाइप। However, in basidiolichens it is basidiomycetes। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर फंगल पार्टनर बेसिडियो माइसीट होगा। एंड जो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो बेसिडियोमाइसीटस टाइप। The result of sexual reproduction in both type of the production of ascospore और basidiospore respectively। तो यहाँ पे अगर एस्कोमाइसीट है तो यहाँ पे एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होंगे, अगर यहाँ पे बेसिडियोमाइसीटस है तो यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। Lichens imperfecti माइक्रोबायोंट इज स्ट्राइल। ठीक है, लाइकेंस imperfecti के अंदर माइक्रोबायोंट स्ट्राइल होता है इस कंडीशन के अंदर। इन एस्कोलाइकेंस टू टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, एस्कोलाइकेंस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, अब दो टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज होती है। एंड ये फ्रूटिंग बॉडीज एस्कोस्पोर कंटेन्स करती है, आर प्रोड्यूस्ड ऑन एपोथीसिया एंड पेरिथीसिया। ठीक है, एपोथीसिया एंड पेरिथीसिया के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। The male sex organ called spermogonia and female sex organ is called carpogonia। ठीक है, स्पर्मोगोनिया एंड कार्पोगोनिया यहाँ पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को बोला जाता है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे स्पर्मोगोनियम क्या होगा। अब स्पर्मोगोनियम जो है यहाँ पे, ईच स्पर्मोगोनियम एक फ्लावर शेप का पाइसिनिडिया लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक फ्लावर शेप का पाइसिनिडिया लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अपर सरफेस ऑफ द थैलस के ऊपर प्रेजेंट हो, थैलस के अपर सरफेस के ऊपर ही देखने को मिले। इट ओपन्स थ्रू ओस्टियोल एंड ये ओस्टियोल के थ्रू ओपन होता है। ठीक है, एक पोर होता है जिसको ओस्टियोल बोला जाता है, उससे ये ओपन होगा। The spermogonial cavity consists of fertile and sterile hyphae। एंड ये जो स्पर्मोगोनियल कैविटी है इसके अंदर स्ट्राइल एज वेल एज फर्टाइल दोनों टाइप के ही हाइफे यानी फंगल हाइफे देखने को। द फर्टाइल हाइफे इनको स्पर्मेटियोफोर्स बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोला जाएगा, स्पर्मेटियोफोर्स बोला जाएगा। प्रोड्यूस माइन्यूट नॉन मोटाइल स्पर्मेटिया। ठीक है, ये वाले जो है यहाँ पे जो कि ये स्पर्मेटिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये वाले हाइफे जो है, ये जो स्पर्मेटिया प्रोड्यूस करते हैं इनको क्या बोला जाता है, स्पर्मेटियोफोर्स बोला जाता है। विच फंक्शन एज मेल गैमिट, जो कि मेल गैमिट की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, फ्लावर शेप का होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था पाइसिनिडिया होता है, वैसा ही होता है, कोस्टियोल के थ्रू ओपन। एंड इसके अंदर फर्टाइल एंड स्ट्राइल दो टाइप के हाइफे होते हैं। फर्टाइल हाइफे को यहाँ पे स्पर्मेटियोफोर्स बोला जाता है, जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं स्पर्मेटिया, जो कि नॉन मोटाइल स्पर्मेटिया होते हैं। एंड नॉन मोटाइल स्पर्मेटिया को क्या बोला जाता है, नॉन मोटाइल स्पर्मेटिया ये क्या है, मेल गैमीट ही। दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर एंड ये जो है लार्ज नंबर के अंदर प्रोड्यूस की जाते हैं। एंड आउट
and out of the spermatogonium in a slimy mass through the ostiole. एंड ये क्या करते हैं, अब ये नंबर ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, ये इससे बाहर कैसे निकलते हैं, ये बाहर निकलते एक स्लाइमी मास के, ठीक है। स्पर्मोगोनियम से ये बाहर कैसे निकलते, एक स्लाइमी मास होता है उसके थ्रू ये बाहर निकल जाते हैं। कार्पोगोनियम के अंदर अब क्या होगा, यानी कि फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है यहाँ पे कार्पोगोनियम इज रिप्रेजेंटेड बाय मल्टी सेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड इनटू बेसल मल्टी सेलुलर कोल्ड पोर्शन जिसको एस्कोगोनियम बोला जाता है, ठीक है। एक तो इसके अंदर यहाँ पे कोल्ड पोर्शन हेलिकल एस्कोगोनियम प्रेजेंट होगा, सेकंड यहाँ पे स्ट्रेट इलोंगेटेड पोर्शन होगा जिसको ट्राइकोगाइनी बोला जाता है, ठीक है। ये स्ट्रेट पोर्शन नजर आ रहे हैं, स्ट्रेट पोर्शंस को ट्राइकोगाइनी बोला जाता है, ठीक है। तो दो यहाँ पे मल्टी सेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डिफरेंशिएटेड होते हैं दो चीजों के अंदर, एक यहाँ पे हेलिकल एस्कोगोनियम होता है, सेकंड यहाँ पे स्ट्रेट ट्राइकोगाइनी। It is also multicellular and project beyond the surface of the thallus. ये भी क्या करता है, ये भी मल्टी सेलुलर होता है एंड सरफेस जो थैलस का सरफेस है उससे प्रोजेक्ट करता है, जैसे कि फ्लावर शेप का स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करता है। एस्कोगोनियम रिमेन्स एम्बेडेड इन द मेडुलरी रीजन ऑफ द थैलस। एंड एस्कोगोनियम क्या रहता है, जो मेडुलरी रीजन होता है थैलस का उसके अंदर ही एम्बेडेड रहता है, ठीक है। मेडुलरी रीजन के अंदर ही एम्बेडेड रहेगा। The septa in corpogonial filament are perforated. एंड यहाँ पे सेप्टा कैसे होते हैं, सेप्टा यहाँ पे परफोरेटेड होते हैं, यानी कि जो लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये एक हाइफे है एंड ये डिफरेंट यहाँ पे ये सेप्टे होंगे इनके, ठीक है, ये सेप्टम या सेप्टा हो गए, तो ये सेप्टा जो ये परफोरेटेड है, इनके बीच में ये जो कॉन्टैक्ट है ये बना रहता है, ठीक है, इनके बीच में पोर्स होते हैं, तो सेप्टम यहाँ पे क्या होते हैं, परफोरेटेड होते हैं। The terminal cell of the trichogyne is long and has a gelatinous cell wall. Like यहाँ पे अगर हम देखें इसके बाहर ये एक gelatinous cell wall present होती है, ठीक है। जो टर्मिनल सेल होती है ट्राइकोगाइनी की, टर्मिनल वाली क्या होगी, सबसे लास्ट वाली टर्मिनल वाली ये सेल होगी, एंड ये टर्मिनल सेल जो है एक जिलेटिनियस सेल वॉल से कवर होती है, ठीक है। तो कोर्पोगोनियम के अंदर क्या होता है, मल्टी सेलुलर फिलामेंट होते हैं, एक यहाँ पे हेलिकल बेसल हेलिकल एस्कोगोनियम होता है, एक टर्मिनल यहाँ पे ट्राइकोगाइनी होता है जो कि स्ट्रेट होता है, एंड एस्कोगोनियम जो है मेडुलरी रीजन के अंदर एम्बेडेड रहता है, यहाँ पे सेप्टा यहाँ पे परफोरेटेड होते हैं, टर्मिनल सेल जो है ट्राइकोगाइनी की वो सेल जो है लॉन्ग होती है एंड वो जिलेटिनस सेल वॉल से ढकी हुई होती है। Any cell of the basal coiled part जिसको एस्कोगोनियम बोलेंगे can behave as oogonium having an egg nucleus। अब ये जो जितनी भी यहाँ पे है ये हेलिकल एस्कोगोनियम है, इनमें से कोई भी एनी सेल ऑफ द बेसल कोल्ड पार्ट, ठीक है, इनमें से कोई भी सेल जिसके अंदर एग न्यूक्लियस है वो बिहेव कर सकती है ओगोनियम की, ठीक है, वो ओगोनियम की तरह यहाँ पे बिहेव करे। तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन होगी, स्पर्मेटिया या फिर ओगोनियम बन जाएंगे यहाँ पे। तो स्पर्मेटोगोनियम डिवेल्प्स नियर द कार्पोगोनियम, सो स्पर्मेटिया में फाउंड टू बी अटैच्ड टू द स्लाइमी टर्मिनल पार्ट ऑफ द ट्राइकोगाइनी, लाइक वो एक जिलेटिनियस मैट्रिक्स से ढकी होती है उसकी सेल वॉल। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो ट्राइकोगाइनी का टर्मिनल पार्ट है जो कि स्लाइमी है उससे ये स्पर्मेटिया अटैच हो जाएंगे, ठीक है, स्पर्मेटिया क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। द कॉमन वॉल एट अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट डिसॉल्व एट द मेल न्यूक्लियस पास डाउन द ट्राइकोगाइनी टू द oogonia fuses with the egg nucleus। जैसे हमने फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन डिस्कस की थी कि यहाँ पे पहले वो पास पास आते हैं, देन उनकी जो वॉल होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब ये पास पास आएंगे उनकी अटैचमेंट होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी एंड मेल न्यूक्लियस जो है वो ट्राइकोगाइनी के अंदर पास आउट हो जाएगा एंड वो खो जाएगा oogoनियम के, क्योंकि वो मेडुला पोर्शन के अंदर प्रेजेंट है एंड फ्यूज विद द एग न्यूक्लियस, एंड एग न्यूक्लियस के साथ ये फ्यूज करेगा, तो इस वे में इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। इसके बाद फ्रूटिंग बॉडीज की डेवलपमेंट हो, जिसकी एस्कोस्पोर जो हमने बात की थी कि यहाँ पे एस्कोस्पोर्स हो सकते हैं या फिर यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स हो सकते हैं। तो फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर यहाँ पे क्या होगा, a number of branched ascogenous hyphae develop from the base of the fertilized ascogonium।
जो एस्कोगोनियम है, फर्टिलाइज्ड एस्कोगोनियम है, वहां से अब क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रांच्ड एस्कोजीनियस हाइफे प्रोड्यूस होंगे। द टर्मिनल सेल ऑफ द ईच एस्कोजीनियस हाइफे गिव राइज टू एन एस्कस। ये क्या गिव राइज करेगा, एक एस्कस गिव राइज करेगा, इन विच न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियस। इस एस्कस के अंदर क्या होगा, ठीक है, ये एस्कस हो गया, ठीक है, एक फ्रूटिंग बॉडी हो गई, एक एस्कस हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गया। इस एस्कस के अंदर न्यूक्लियाई जो है वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाती है, वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस की तरह प्रेजेंट हो, ठीक है, ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस की तरह यहाँ पे प्रेजेंट हो। द डिप्लॉयड न्यूक्लियस अंडरगो म्योसिस। तो अब ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस था यहाँ पे, ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर क्या होगी, यहाँ पे म्योसिस होगी। म्योसिस होने के बाद अल्टीमेटली 8 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर ये बना देगा पर एस्कस, यानी एक एस्कस के अंदर यहाँ पे 8 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर ही प्रेजेंट, ठीक है, जो कैसे होंगे यहाँ पे हैप्लॉइड इन नंबर। क्यों हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉइड के अंदर म्योसिस हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे ये हैप्लॉइड हो गए। The sky are interspersed by paraphysis। एंड अब ये जो स्काई है, ठीक है, जो एस्कस बनी है स्काई है, ये इंटरस्पेस्ड होती है पैराफाइसिस के थ्रू। The vegetative fungal hyphae develop surrounding the sky and paraphysis, forming a fructification which may be apothecium and may be parathecium, ठीक है, पैरीथीसियम हो सकता है। एक हमने पहले ही देखा था, जो एस्कोगोनियम टाइप के होगा यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके अंदर यहाँ पे या तो एपोथीसियम के अंदर प्रोड्यूस हो सकता है या तो पैरीथीसियम के अंदर प्रोड्यूस हो सकता है। तो जो वेजिटेटिव फंगल हाइफे है वो डिवेल्प हो जाएंगे एंड इस एस्काई, जो एस्काई बनी थी, उसको सराउंड कर लेंगे एंड पैराफाइसिस, एंड ये एक फ्रूटिफिकेशन करेंगे जो कि मे बी एपोथीसियम टाइप का हो सकता है या तो ये पैरीथीसियम टाइप का हो सकता है। एपोथीसियम जैसे कि पार्मिला के अंदर होता है, फाइसेसिया, लिकानोरा के अंदर हो गया, लेविडिया, क्लेडोनिया या फिर इसिनिया के अंदर हो गया। एंड पैरीथीसियम हो सकता है जैसे कि डर्मेटोकार्पोन कार्पोन के अंदर हो गया, पेल्टीजेरा या फिर वेरिकेडिया के, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहाँ पे एग्जांपल्स हो गए पैरीथीसियम, ठीक है। तो एपोथीसियम एंड पैरीथीसियम इनमें से कौन सा भी हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि एपोथीसियम, तो एपोथीसियम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ जिम्नोकार्पस एस्कोलाइकेंस, जिसको एपोथीसियम बोलेंगे, कप शेप की होती है, डिस्क शेप की होती है, एलिवेटेड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, कप शेप का एक यहाँ पे ये एपोथीसिया, ये छोटे छोटे एपोथीसिया नजर आ रहे हैं यहाँ पे, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स एंड द डिस्क एंड मार्जिन। एक तो इसके अंदर डिस्क होता है, ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, और एक इसके अंदर क्या होगा, एक इसके अंदर मार्जिन होगा। दो पोर्शन यहाँ पे होते हैं, एक डिस्क होती है, एक यहाँ पे मार्जिन होती है। द डिस्क इज द फर्टाइल पोर्शन, ठीक है, तो जो डिस्क होगी वो फर्टाइल पोर्शन होगा, डिस्क फर्टाइल पोर्शन होगा, कंप्राइजिंग क्लोजली पैक्ड एस्काई, जिसके अंदर एस्काई जो है वो क्लोजली पैक होंगे। लाइक यहाँ पे जो है ये वाला स्ट्रक्चर, इसके अंदर ये जो है क्लोजली पैक्ड है, एस्काई क्लोजली पैक है, इनके अंदर एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट है, इनके बीच में पैराफाइसिस प्रेजेंट है, एंड ये इसकी ये मार्जिन हो गई। एंड स्ट्राइल हेयर्स कॉल्ड पैराफाइसिस, ठीक है, स्ट्राइल हेयर्स होंगे जिनको पैराफाइसिस बोला जाता है, फॉर्मिंग द हाई मीनियल लेयर, जिसको हाई मीनियम या फिर थीसियम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हाई मीनियम लेयर या फिर थीसियम फॉर्म का। तो एपोथीसियम के अंदर क्या होगा, दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ये खुद एक कप शेप का, एक डिश शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक डिस्क होती है, एक मार्जिन होता है। डिस्क के अंदर क्या होगा, क्लोजली पैक्ड एस्काई होते हैं, साथ में हेयर लाइक पैराफाइसिस होते हैं, एंड मार्जिन के ऊपर यहाँ पे एक मार्जिन प्रेजेंट। प्रोजेक्टिंग एंड्स ऑफ पैराफाइसिस, ठीक है, पैराफाइसिस के जो प्रोजेक्टिंग एंड है वो एक स्मूथ सरफेस जो है डिस्क का वो फॉर्म कर देते हैं, जिसको एपिथीसियम बोला जाता है, ठीक है, ये एपिथीसियम ऊपर वाला एपिथीसियम जिसको हम बोलते हैं। एंड बेस कंसिस्टिंग ऑफ इंटरवोवन मास, एंड इसका जो बेस है यहाँ
पे बेस जो है एक इंटरकनेक्टिंग ये वोवन मास जो है एक लेके चलता है ऑफ स्ट्राइल हाइफे फॉर्मिंग विच अराइज पैराफाइसिस, ठीक है, जो कि पैराफाइसिस से अराइज होके बनते हैं। एंड ये क्या फॉर्म करते हैं, ये हाइपोथीसियम फॉर्म करते हैं या फिर इसको सब हाइनीमियम बोला जाता है, ठीक है। ये क्या फॉर्म करेंगे यहाँ पे, हाइपोथीसियम फॉर्म करेंगे। तो ऊपर साइड में एपिथीसियम फॉर्म हो गया, नीचे की साइड में यहाँ पे हाइपोथीसियम फॉर्म हो चुका है। ईच एस्कस कंटेन 8 एस्कोस्पोर। अब ये जो ये एस्कस है इसके अंदर 8 एस्कोस्पोर की देखने को मिलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे एस्कोस्पोर्स यहाँ पे 8 एस्कोस्पोर देखने को। सराउंडिंग द डिस्क टुवर्ड द एज ऑफ द एपोथीसियम। एपोथीसियम के जो डिस्क है उसको एज से सराउंड करेंगे ए सर्टाइल पार्ट ऑफ द फॉर्म्ड स्ट्राइल हाइफे, जिसको स्ट्राइल हाइफे बोला जाता है। यहाँ से ये इसको इसके एज को क्या करेंगे, यहाँ पे इसके जो किनारे हैं उनको क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। इट इज कोल्ड मार्जिन एंड इसी को क्या बोला जाता है, इसी को मार्जिन बोला जाता है। तो जो सेकंड पोर्शन था वो मार्जिन, ये ऐसे बनता है। मार्जिन कैसे बनेगा, स्ट्राइल पार्ट से मार्जिन बनेगा। इट मे कंसिस्ट ऑफ ओनली फंगल टिश्यू विदाउट एल्गल सेल। या तो ये फंगल टिश्यू कंटेन कर सकता है, एल्गल सेल नहीं होगी, जैसे कि लेसिडाइन टाइप के अंदर होता है। या तो ये बोथ फंगल टिश्यू एज वेल एज एल्गल सेल कंटेन कर सकता है, जैसे कि लिकेनोराइन टाइप के अंदर, ठीक है। ये तो सिंपल फंगल भी हो सकता है, सिंपल फंगल हो सकता है, एल्गल नहीं होगा, या फिर ये दोनों बोथ टाइप का हो सकता है, फंगल एज वेल एज एल्गल। यहाँ पे नीचे की तरफ इसके अंदर ये मेडुला है, गोनिडियल लेयर यहाँ पे ये हो गई जो कि एल्गल लेयर होती है। ये अपर कोर्टेक्स यहाँ पे हो गई, इसके अंदर ये एल्गल लेयर, मेडुला, लोअर कोर्टेक्स एंड ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर यहाँ पे देखने को। पैरेथीसियम की अगर हम बात करें, एपोथीसियम के बाद ये फॉर्म होता है पायरिनोकार्पिक एस्पोलाइकेंस के अंदर, ठीक है। पायरिनोकार्पिक एस्पोलाइकेंस के अंदर ये फॉर्म होता है, ये एक फ्लास शेप का स्ट्रक्चर होता है, ओपनिंग थ्रू ओस्टियोल, ओस्टियोल के थ्रू ये ओपन हो जाता है। द इनर वॉल इज लाइंड बाय एस्काई एंड इनर वॉल जो है वो एस्काई के थ्रू लाइन की जाती है। द पैराफाइसिस में और मे नॉट बी प्रेजेंट, जैसे कि जो है पहले कंडीशन में देखा था कि वहां पे पैराफाइसिस होते हैं जो कि एपिथीसियम एंड हाइपोथीसियम फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे पैराफाइसिस जो है मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एस्कोस्पोर्स की जर्मिनेशन कैसे होगी, ठीक है। एस्कोस्पोर्स जो एस्कस के अंदर है, तो इन एस्कोस्पोर्स की जर्मिनेशन कैसे होगी। एस्कोस्पोर्स आर लिबरेटेड फ्रॉम फ्रुक्टिफिकेशन, ठीक है, फ्रुक्टिफिकेशन के थ्रू ये निकलेंगे। दे वेरी इन देयर मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के अंदर ये वेरी करते हैं। दे आर लाइट इन वेट एंड कैरिड ओवर टू लॉन्ग डिस्टेंस बाय विंड। लाइट वेट है तो ये लॉन्ग डिस्टेंस तक भी कैरी किए जा सकते हैं विंड के थ्रू। जब फेवरेबल कंडीशन आती है, द जर्मिनेट प्रोड्यूस हाइफ, ये जर्मिनेट होंगे एंड हाइफ प्रोड्यूस करेंगे। एंड इफ द सुटेबल एल्गा इज अवेलेबल टू फॉर्म अ न्यू लाइकेन थैलस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइफा ये फॉर्म हो जाएगा एंड ये हाइफा बनने के बाद ये क्या करेगा, ये एल्गा ढूंढेगा। एल्गा अगर मिल गई है तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, एक लाइकेन का थैलस फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इस वे में यहाँ पे एस्कोस्पोर्स की जर्मिनेशन। बेसिडियोलाइकेंस के अंदर क्या होता है, बेसिडियोलाइकेंस के अंदर the basidiospores are produced exogenously on basidia in a similar way in agaricus, जैसे कि agaricus के अंदर होता है वैसे ही होगा। तो agaricus को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक्सोजीनियसली बाहर की तरफ ये प्रोड्यूस किए जाते हैं बेसिडिया के ऊपर, ठीक है। बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली बेसिडिया के ऊपर प्रोड्यूस। तो यहाँ तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिस्कस कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइकेंस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।